गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम साइंस में अपना चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हीट। और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम जो किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को नापना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, तो उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, और वो डिवाइस है थर्मोमीटर। क्या है बच्चों? थर्मोमीटर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेज़रिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को किस तरीके से मेज़र किया जाता है। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? आप सभी के घर पर होगा थर्मोमीटर। रिकॉल दैट व्हेन यू or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. आप याद करिए, जब आपके घर पर या आप बीमार होते हैं या आपको बुखार आता है तो आपके टेम्परेचर को किससे मेज़र किया जाता है? थर्मोमीटर से मेज़र किया जाता है ना। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, ऐसे थर्मोमीटर को हम बच्चों बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब जो थर्मोमीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, दैट थर्मोमीटर इज नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामाइन इट केयरफुली। मतलब आप अपने हाथ में थर्मोमीटर लीजिए। मतलब ये आपको बताया जा रहा है कि आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर होता कैसा है, उसमें क्या क्या होता है। तो आप अपने हाथ में थर्मोमीटर लीजिए एंड एग्जामाइन इट केयरफुली, और उसको अच्छे से एग्जामाइन करिए। देखिए क्या है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। मतलब अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं, अभी आप लोग तो अभी घर पर हैं तो आप किसी अपनी फैमिली मेम्बर से लेकर उसको पढ़ सकते हैं। और आपकी देखो बुक में भी पिक्चर दी है क्लिनिकल थर्मोमीटर की, तो आप उसके थ्रू भी समझ सकते हैं। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। देखो 4.2 में जिस तरीके से आपको फिगर दिया है, इसी तरीके से आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखता है। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. मतलब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो कैसा होता है? लंबा, लॉन्ग, नैरो और पतली यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। क्या होती है? ग्लास की ट्यूब होती है, कांच की ट्यूब होती है, जो कैसी होती है? लंबी होती है और पतली होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, और इसके एक एंड में, आप देखो पिक्चर में, इसके एक एंड में क्या है? बल्ब है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, और इस बल्ब के अंदर क्या है? मरकरी है। इसके बल्ब के अंदर क्या भरी हुई है? मरकरी भरी हुई है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। मतलब हम बल्ब के बाहर देखेंगे तो हम एक छोटा शाइनी, मतलब चमकती हुई मरकरी का धागा देख सकते हैं। कहाँ पर? बल्ब के बाहर। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आप मरकरी थ्रेड नहीं देख पाते हैं तो आप क्या करिए? मतलब थोड़ा थर्मोमीटर को रोटेट कीजिए, और रोटेट करने तब तक रोटेट कीजिए जब तक आप उसे नहीं देख सकते। जब तक आपको, जैसे आपको दिख जाए बस आप देख सकते हैं मरकरी थ्रेड। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन थर्मोमीटर, और आप देखेंगे कि आपको थर्मोमीटर पर नंबर्स भी लिखे होंगे ना, स्केल बना हुआ होगा एक पूरा। द स्केल वी यूज़ इज सेल्सियस स्केल, और जो स्केल उस पर बना हुआ है वो कौन सा स्केल है बच्चों? सेल्सियस स्केल, इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। अब आपने देखा होगा ना, टेम्परेचर ऐसे होता है 33 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, तो वो डिग्री सेल्सियस ही क्या है? इसकी यूनिट है। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? देखिए अब मैं आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखाती हूँ। देखिए आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये क्या है? एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है, आप ये देख रहे हैं। सबसे ऊपर क्या है? बल्ब है, और ये क्या लिखे हुए हैं? ये सेल्सियस लिखा हुआ है ना, डिग्री सेल्सियस स्केल बने हुए हैं, स्केल लिखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं लंबी पतली क्या है? एक तरीके से ये ग्लास ट्यूब, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? बल्ब के अंदर मरकरी। और देखिए ये भी आप देख सकते हैं, ये भी क्या है? थर्मोमीटर है। ये लास्ट में बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पर अंदर स्केल लिखे हुए हैं। देखिए 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 डिग्री सेल्सियस देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर।
अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें जो टेम्परेचर हम पढ़ सकते हैं वो कहाँ से होता है, 35 से लेकर 42 डिग्री तक। कहाँ से होता है बच्चों, 35 से लेकर 42 डिग्री तक। ओके, आई बात समझ में। तो ये क्या है, एक तरीके का क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ये भी क्लिनिकल थर्मोमीटर है। तो आपको समझ में आया ना, अब आप कोई भी थर्मोमीटर देखेंगे तो आप उसको पहचान सकते हैं ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है या नहीं। ओके, और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप देखिए यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दी है 4.2, जिसमें आपको सिखाया है कि आप थर्मोमीटर को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। चलिए पढ़ते हैं, सीखते हैं, मतलब कि हम थर्मोमीटर कैसे पढ़ेंगे। फर्स्ट, पहले नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। मतलब आपको वहाँ पर टेम्परेचर देख लेना है, टेम्परेचर जो है, ठीक है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क्स। अब जो मार्क्स बने हुए हैं, जो छोटे छोटे मार्क्स बने हुए थे ना क्लिनिकल थर्मोमीटर में, जो इस तरीके से मार्क बने हुए थे ना, इस तरीके से जो मार्क बने हुए थे, व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहले उनके बीच का डिफरेंस नोट कर लेना है। फिर आपको नंबर ऑफ डिविजन्स देख लेने हैं, है ना। जैसे हमने बार ग्राफ में बनाया था ना कि 10, 20, फिर हमने उसके बीच में नंबर ऑफ डिविजन्स देखे थे कि वो 10 डिविजन्स हैं। तो हमने क्या कर दिया था, 10 और 20 के बीच का डिफरेंस हो गया 10, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 10, तो 10 से 10 डिवाइड कर दिया, मतलब 1 का डिफरेंस है बीच में। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दैम। हमने देखा कि जो बड़ा वाला मार्क है वो 1 डिग्री शो कर रहा है, और हमने देखा कि उनके बीच में डिफरेंस कितना है, डिवीज़न कितने का है, 5 डिविजन्स का है। तो हम एक स्मॉल डिवीज़न को कैसे पढ़ सकते हैं, 1/5। ओके, वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। मतलब आपको थर्मोमीटर को धोना है किससे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जग्स। और आपको क्या करना है, उसको अच्छे से पकड़कर, कस के पकड़कर आपको उसको थोड़ा सा झटकाना है। जैसे झटके देते हैं ना, थोड़ा सा उसको झटकाते हैं, तो वही करना है। द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन। तो क्या होगा, जो हम उसको झटके देंगे, जब उसको हम छिड़काएंगे तो इस वजह से क्या होगा कि जो मरकरी का लेवल है वो नीचे आ जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री। आपको ये पता ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो मरकरी लेवल है 35 डिग्री से कम हो जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब आपको करना है, आपको थर्मोमीटर लेना है और उसका जो बल्ब है वो आपको जीभ के नीचे रखना है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद, टेक द थर्मोमीटर आउट। आपको थर्मोमीटर बाहर निकाल लेना है एंड नोट द रीडिंग। अब जैसे टेम्परेचर अकॉर्डिंग वो आगे होगा ना, तो आपको वो रीडिंग नोट कर लेनी है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। देखो हर एक चीज़ की यूनिट होती है ना, केजी, ग्राम, लीटर। इसी तरीके से टेम्परेचर को नापने की कौन सी यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस। तो जो भी हम रीडिंग आएगी उसको हम एक यूनिट के साथ बोलेंगे, डिग्री सेल्सियस के साथ। What did you record as your body temperature? तो अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या आता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री। जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, वो क्या होता है बच्चों, 37 डिग्री। क्या होता है, 37 डिग्री। नोट दैट टेम्परेचर स्टेट विद इट्स यूनिट। आपको टेम्परेचर उसकी यूनिट के साथ नोट करना है। बोला जाता है ना आपसे, यूनिट के साथ आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी 4.3 क्या है। मेज़र द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको अपनी कुछ फ्रेंड्स के बॉडी टेम्परेचर को क्या करना है, मेज़र करना है। एटलीस्ट 10 मतलब 10 अपने फ्रेंड्स। अब देखो अभी तो आप लोग घर पर हो, तो अभी तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से नहीं मिल पा रहे, तो आप इसमें अपने 10 फैमिली मेम्बर्स का टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। या फिर आपके घर में 10 बच्चे हैं, उन बच्चों का, जो आपके सिस्टर्स वगैरह हैं, ब्रदर्स हैं, उनके टेम्परेचर आपको नोट करने हैं।
जितने भी हैं आपके घर पे पर्सन, आप उनके टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि 10 ही, क्योंकि अभी सभी लोग अपने घर पर हैं, तो अभी फ्रेंड्स वगैरह से मिलना नहीं हो पा रहा है हमारा। तो ये आपको फिर क्या करना है, इस टेबल 4.2 में उन जो आपके ऑब्जर्वेशंस आते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर आते हैं, उनको रिकॉर्ड कर कर नोट करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री। अब ये कहा जा रहा है कि हर एक पर्सन का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री नहीं हो सकता। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि हर एक बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री हो। अब ज़रूरी नहीं है कि 37 डिग्री हो, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। अब ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। एक्चुअली वॉट वी कॉल द नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, हम ये एक तरीके से हम एवरेज कह सकते हैं कि जो हेल्दी पर्सन है, बहुत सारे हेल्दी पर्सन का अगर हम एवरेज निकालें, बहुत सारे हेल्दी पर्सनस के टेम्परेचर का एवरेज निकालें तो वो आता है 37 डिग्री। तो यही 37 डिग्री क्या कहलाता है बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर। अब ज़रूरी नहीं है कि 37 डिग्री ही हो सबका, किसी का थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइंड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। अब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो केवल बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए ही बनाया गया है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से कभी कम नहीं जाता और 42 डिग्री से कभी ज़्यादा नहीं जाता। इसलिए आपने देखा है कि ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें रेंज कहाँ तक है, केवल 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक। तो ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया गया है बच्चों, ये केवल बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए ही बनाया जाता है। रोज गॉट अ नॉटी आइडिया, मतलब उसको एक शरारती सा आइडिया आया। He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. तो उसने सोचा कि जो गर्म दूध है, मैं इस गर्म दूध का क्लिनिकल थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापता हूँ। पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। तो जो पहेली है उसने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये जो थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये केवल बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए हम इससे और ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर सकते। डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल किसी भी और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए नहीं करना है। केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन सन और नियर अ फ्लेम। आपको थर्मोमीटर को सन के पास नहीं रखना है, जैसे सूरज की रोशनी आ रही है आपने वहाँ रख दिया, वहाँ नहीं रखना है। या फिर कोई भी फ्लेम, जैसे कैंडल जल रही है या फिर गैस जल रही है, आपने उसके पास रख दिया, तो आपको मतलब गर्म ऐसे सन या फ्लेम के पास उस थर्मोमीटर को नहीं रखना है। इट मे ब्रेक, तो ये क्या हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो केवल बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मतलब ऐसा थर्मोमीटर जो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, लैब में। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अब हमने पढ़ा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो केवल बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमें अब और ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेज़र करना है, तो हम कैसे मेज़र करेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर्स, तो इसके लिए और तरीके के थर्मोमीटर्स हैं, किसके लिए, और बॉडी और ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो उसमें से हम एक थर्मोमीटर कह सकते हैं दैट इज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर, मीन्स आई विल शो यू। ठीक है, मैं भी आपको दिखाऊंगी, पहले हम पढ़ लेते हैं। लुक एट इट केयरफुली, आपको उसको अच्छे से देखना है। एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेज़र, तो आपको ये मेज़र देखना है कि उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ तक मेज़र हो सकता है, लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ तक मेज़र हो सकता है।
द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये फिगर देख सकते हैं बच्चों, ये फिगर 4.4 देख सकते हैं। देखो ये बीच में आपको ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर क्या है, ये 4.4 है। तो आप इस फिगर में देखेंगे कि जो टेम्परेचर है मतलब उसकी लोएस्ट रेंज है -10 डिग्री से लेकर कहाँ तक है, 110 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा था, वहाँ कहाँ 35 डिग्री से लेकर कहाँ तक था, 42 डिग्री सेल्सियस तक। इसी तरीके से लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कहाँ से है, -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। ऑल्सो एज यू डिड इन केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, हमने ऐसा क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी किया था। फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉलर डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उस थर्मोमीटर पे कितने डिवीजन्स हैं। जैसे उसमें बताया था ना कि अगर हम एक स्मॉल मान लें, बिगर मार्क मान लें 1 डिग्री, तो उसमें 5 डिवीजन्स करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको देखना है। यू विल नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। आपको इस इंफॉर्मेशन की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जब पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से आप पढ़ पाएँ। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैं अब आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर दिखाती हूँ और इसके आगे का अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये किसकी है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। देख सकते हैं आप कितना पतला, और इसकी रेंज क्या होती है, -10 डिग्री से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए ये भी आप देख सकते हैं, इसमें कहाँ से लिखा हुआ है, -10 डिग्री से लेकर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस तक लिखा होता है। और ये कैसा थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब देखिए आपकी बुक में लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मतलब अलग अलग काम के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए हम अलग अलग थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अब आपने देखा है डेली का टेम्परेचर आपके पास आता है ना, मिनिमम टेम्परेचर आज का इतना है और मैक्सिमम इतना है हर एक डे का। तो वो टेम्परेचर किससे मेज़र किया जाता है, वो टेम्परेचर मेज़र किया जाता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से। किससे मेज़र किया जाता है बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से। ठीक है, आई बात समझ में। और हम इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते समय हमें इस थर्मोमीटर को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना चाहिए, या फिर ना मतलब सीधा अगर आप मेज़र कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, लैब में किसी चीज़ को आप मेज़र कर रहे हैं, तो आपको इसको बिल्कुल कैसा रखना है, सीधा रखना है। ठीक है, आई बात समझ में। और जो हम जिस कंटेनर का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, तो जो बल्ब इसमें लगा होता है वो बल्ब उस कंटेनर की सरफेस को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। इसी तरीके से क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसको वॉश करना चाहिए अच्छे से, यूज़ करने के बाद भी और यूज़ करने से पहले भी। और हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री से कम हो। तो इस तरीके के कुछ प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने होते हैं थर्मोमीटर का यूज़ करते समय। ठीक है, अब बच्चों इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन आपको अच्छे से यहाँ तक पढ़ना है, समझना है। बाय बाय, टेक केयर।